तेरी यही कहा। घर छोड़ के क्यों चले गई? तुम्हें पता है माँ कितना रोती है तुम्हारी याद में। जानती हूँ माँ मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं क्या करूँ? माँ हमेशा उनके सामने मुझे डांटती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं निशांत अपनी माँ को लेके आना चाहता है और राय साहब इस बात से सहमत नहीं है? आंटी जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हम दोनों का प्लान था ताकि आपको पता लग सके कि जीजाजी किस टाइप के आदमी है। चार दीवारी में मेरा आपके साथ रहना मुमकिन नहीं है। हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं। मैं इस घर में अब लौटूंगा तो अपनी माँ को लेकर ही। जब भाई मुझ पर जान छिड़कता है, अगर उसकी पत्नी दुखी रही, उस पर जुल्म होता रहा, तो मेरा भाई कैसे सुखी रह सकता है? माँ कौन फोन करता है? दिव्या अब इसे कहाँ रखूं? जीजाजी ने ले लिया तो? बहुत चालाक समझती है अपने आप को। टेप रिकॉर्डर कहाँ है? कैसा? क्या टेप रिकॉर्डर? अच्छा ये बता। देख मधु, मैं अभी प्यार से पूछ रहा हूँ, होशियारी मत दिखा, बता दे टेप रिकॉर्डर कहाँ है। जीजाजी मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं। इस अलमारी में क्या है? इसमें तो कपड़े हैं जीजाजी। जीजाजी आप क्या कर रहे हैं? देख मधु, बताते टेप रिकॉर्डर कहाँ है। अगर तू मेरा असली रूप देख लेगी तो पता नहीं तेरे क्या हालत होगी। बता टेप रिकॉर्डर कहाँ है? जीजाजी मेरे पास नहीं है। नहीं है? नहीं। सच कह रही तू? हाँ। हैं? नहीं भूली है। बेचारी के पास जब टेप रिकॉर्डर नहीं है तो क्या बताएगी? जीजाजी ये आप क्या कर रहे हैं? वही कर रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि तुझ जैसी लड़कियों के साथ रहम नहीं करना चाहिए। तुझ जैसी लड़कियों के साथ तो प्यार करना चाहिए। मुझे प्यार करने की बहुत कोशिश की। मैंने तुझसे कहा था कि मेरी बात मान जा, लेकिन तू नहीं मानी है। कहाँ जाएगी? दरवाजा बंद है। सुन, इस घर में कोई नहीं आज। तू अकेली है और आज मैं वो सब करूंगा जो मैं चाह रहा था। समझी कि नहीं तुम? विजया जी, अरे विजय देख मार ले। तू मारेगी मुझे? अरे प्लीज, मैं तुझे नहीं दरवाजा खोल दे। तू आज मुझसे बच नहीं सकती। मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दे। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। दरवाजा खोल। देख खोल दे तो मैं तोड़ दूंगा। इस वक्त कौन आ सकता है? मधु, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। साला कौन आ गया इस वक्त? शीला तुम कहाँ चले गई थी? और मारी आप कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान था आपके लिए। बेटा रात बहुत हो रही है, तुम जाकर शीला को संभालो। हाँ जी। शीला को संभालने से पहले तो मधु को संभालना पड़ेगा। अगर मधु माजी के सामने आ गई तो रूबी इस हालत में? नहीं नहीं, सारा भांडा फूट जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। है? तो खिड़की के शीशे थोड़े से भाग गई है। चलो इधर भल्ला, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो सबको यकीन करना ही पड़ेगा कि मैं निर्दोष हूं। बहू, बहू,
कपड़े बिखरे पड़े हैं, अलमीरा भी खुला हुआ है। बहू, 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 तुम ठीक तो हो? बोलती नहीं। बहू, बहू कुछ बोलो। क्या हो गया? बहू, 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 बहू। क्या हो माँ जी? बेटा कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटी, मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर बहू अपने कमरे में नहीं है और बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। तो बाथरूम में होगी। नहीं बेटा, मैंने बहुत धक्का दिया पर खुलता भी नहीं है और ना अंदर से कोई आवाज आ रही है। क्या कह रही हैं आप? भाई चल के देखते हैं, आइए। हाँ चलो बेटा, आइए, आइए। मुझे तो बहुत डर आइए। लग रहा है। आइए माँ जी, आइए देखते हैं। मुझे लगता है बाथरूम में ही। आइए। दरवाजा खोल। बहू, बहू, भाभी दरवाजा खोलो। भाभी कहीं बेहोश तो नहीं हुई? दरवाजा तोड़े ना, आप क्या देख रहे हैं? हाँ, दरवाजा तोड़ दो। ये देखिए माँ जी, आइए आइए। खिड़की से भाग गई। हे भगवान, कैसी औरत थी, कैसी सीधी लगती थी माँ है। देखते हैं, आइए आइए आइए, देखिए देखिए। मुझे तो लगता है माँ जी ये कपड़े बिखरे हुए हैं। चली गई आपकी बहू। और जो औरत घर से जाती है वो अपने कपड़े लेके जाएगी। देखिए कपड़े नहीं ले गई। शीला, इसका मतलब यह है कि घर की कोई जरूर कीमती चीज वो यहां से ले गई है। माँ जी, हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। और सुनिए, अब ये किसी से बात मत करो, हम सोचते हैं हमें इस पर क्या करना है। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे बच्चे को हर मुसीबत से बचाना। और तेरी बेहिका और तेरी बेहिका ललिता, आज मैं क्या बात है ललिता? बड़ी गुमसुम हो, कोई खास बात हुई है? मुझे तो पूरा यकीन था कि ये आजकल की लड़कियां सारी जिंदगी एक जगह टिक कर रह नहीं सकती। ये उड़ती फिरती तितलियां हैं। मधु के भी कुछ ऐसे ही लक्षण थे, इसलिए घर में टिक नहीं सकी और मौका देखकर भाग गई। भाग गई? बहू भाग गई? भाग गई या तुम लोगों के जुल्मों ने उसे भागने पर मजबूर किया? बहू क्या गई, तुम्हारी तो जबान ही खुल गई। अभी तो सिर्फ मेरी जबान खुली है ललिता, जिसे सुनकर तुम इतनी लाल पीली हो रही हो, लेकिन जब दुनिया की जबान हमारे घर के बारे में खुलेगी तब तुम क्या करोगे? हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैंने बहू को भगा दिया? मुझे नहीं मालूम तुमने भगाया या बहू खुद भागी, लेकिन मैं तुम्हें आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अब भी वक्त है ललिता, जरा सोचो समझो। क्या सोचूं, क्या समझूं? तुम्हारी फिजूल की बातें। फिजूल की बातें नहीं, मेरी बात को समझो। देखो ललिता, अगर बहू ने पुलिस स्टेशन जाकर हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट कर दी तो जानती हो उसका नतीजा क्या होगा? हम सब हिरासत में ले लिए जाएंगे, सलाखों के पीछे होंगे। खैर, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में रहूं या सलाखों के पीछे, लेकिन तुम अपने बारे में सोचो।
तुम कौन हो? मेरा नाम मधु है। लेकिन यहां क्या कर रही हो? लगता है तुम घर से भाग कर आई हो। चलो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूं। नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई घर नहीं है। बस बस बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गया हूं। कोई बात नहीं बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अब तुम मेरे दर पे आ गई हो तो बाहर क्यों बैठी हो? आओ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। सोच क्या रही हो? तुम अकेली इस जमाने में कहां जाओ? ऐसे अपने घर समझो। आओ आओ बेटी, मैं तुम्हारे बाप जैसा। आजा आजा, चलो चलो चलो, शाबाश। माँ, क्या हुआ माँ? क्या बात है? इस तरह से क्यों बैठी हो चुपचाप? बेटी, बेटी, मैं अनिल को क्या जवाब दूं? जब वो दिल्ली से लौटेगा और पूछेगा, माँ, माँ मेरी बहू कहाँ गई, तो मैं उससे क्या कहूँ? नहीं माँ, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है माँ। मेरे वापस आने की खबर सुनकर भाभी ने सोचा होगा कि मैं उस पर फिर से जुल्म करूंगी। वो इसीलिए घर से भाग गई होगी माँ। मैं जानती हूँ। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। वो तेरी वजह से नहीं भागी, मैं जानती हूँ कि वो क्यों भागी है। तो फिर बताओ माँ, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती? तुम्हें मेरी कसम माँ, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं छिपाया, फिर आज ये बात क्यों छिपाना चाहती हो? तुम्हें बताना होगा माँ, तुम्हें बताना होगा। बेटी, दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें ऐसी होती हैं कि एक माँ अपनी बेटी से नहीं कह सकती। रहने दे बेटी, इस बात को यही खत्म कर दे। लेकिन माँ, मुझे बताओ माँ, क्या बात है? अगर जानना ही चाहती है तो जाकर अपने पति से पूछ, वो बताएगा तो नहीं, लेकिन तू इसके चेहरे को देखकर सब कुछ पढ़ सकती है। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं माँ, मैं सब समझ गई, मैं सब समझ गई। और तेरी बेटी का, और तेरी बेटी का। ऐसी कौन सी बात थी जो डॉक्टर साहब ने फोन करके कहा, किरण आई तो उसे रोक कर रखना, मुझे बहुत जरूरी काम है? दीदी मुझे क्या मालूम, मैं तो अभी अभी आई हूँ। अरे जब डॉक्टर साहब का फोन आया था तो आपको उनसे पूछ लेना चाहिए था। खामखा परेशान हो रही हैं आप। ये भी तो हो सकता है कि उन्हें मुझसे कोई केस के बारे में बात करनी हो या कोई बिजनेस के बारे में बात करनी हो। तुमसे क्या बिजनेस की बात करेंगे? वो डॉक्टर हैं और तुम लॉयर। दीदी ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उनके कोई फ्रेंड है जिन्हें केस के सिलसिले में मुझसे बात करनी है। ये बात नहीं है, डॉक्टर साहब फोन पर बहुत नाराज लग रहे थे। असली बात तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक आए नहीं डॉक्टर साहब। अरे किरण, तुम कब आए? बस आपके आने से 5 मिनट पहले। आइए बैठिए ना। डॉक्टर साहब, आप काफी परेशान लग रहे थे फोन पर, क्या बात है? ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपनी बहन से पूछो, इसने तो सब कुछ गड़बड़ कर दी। मैंने क्या गड़बड़ कर दी? नहीं की। देखो किरण, मैंने तुम्हें उस दिन अच्छी तरह समझाया था कि तुम राय साहब से ऐसी जगह पे मिलो जो निशांत को पता ना चले, और तुम सीधे उनके घर चले गई। जिस बात का डर था वही हुआ, निशांत घर छोड़कर चला गया। क्या? निशांत घर छोड़कर चला गया? ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। किरण,
ऐसी कोई बात थी या नहीं उसका कोई मतलब नहीं। तुम्हें वहां देखकर राय साहब का बेटा घर छोड़कर चला गया। डॉक्टर साहब ने तुम्हें कितनी बार मना किया है वहां जाने से, फिर भी उनके मना करने के बावजूद तुम वहां गई क्यों? दीदी मेरा वहां पर जाना बहुत जरूरी था। डॉक्टर साहब, मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन मिली थी कि राय साहब के घर में इनकम टैक्स की रेड होने वाली है, और आप तो जानते ही हैं राय साहब की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही, और ये सारी बातें मैंने उन्हें फोन पर बतानी मुनासिब नहीं समझी, इसलिए उनके घर चली गई। वहां पे निशांत ने मुझे देखा, पता नहीं क्या सोचा और क्या समझा। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। हो सकता है बात यही हो, लेकिन राय साहब ने मुझसे यही कहा कि मेरे घर में किरण को देखकर निशांत को अच्छा नहीं लगा और वो नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। जो भी हो डॉक्टर साहब, निशांत घर छोड़कर गया है, इससे मुझे भी बहुत दुख है। क्या बात है शीला, बहुत परेशान लग रही हो? देखिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप सच सच बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं, पूछो क्या बात है। देखिए, मैं जानना चाहती हूँ कि मधु भाभी कहाँ गई है। शीला, मैं इस फिजूल सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। आपको जवाब देना होगा। शीला, रात काफी हो गई, सोचो। देखिए, माँ ने मुझसे कहा है कि जाकर अपने पति से पूछो। मैंने उन्हें बहुत कसम दी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो यही कहती रही कि जाकर अपने पति से पूछो, उसे मालूम है। देखो शीला, मैं आज दिन भर का थका हुआ हूँ। मधु को ढूंढने के लिए पता नहीं मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, और कल फिर मुझे जाना है, तो प्लीज फॉर द गॉड्स सेक सो जाओ। देखिए, मैं आपका गुस्सा देखकर चुप नहीं बैठूंगी। मैं ये जानकर रहूंगी कि मधु कहाँ गई है। आपको मालूम है, आपको बताना ही होगा। शीला, तुमने कभी सोचा है कि एक जवान लड़की की जब जबरदस्ती शादी कर दी जाती है तो वो इस तरह बाथरूम की खिड़की का शीशा तोड़कर क्यों भागती है? क्यों? अपने दिल से सवाल करोगी, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। शीला, चोरी छिपे जो भी काम किया जाता है वो समाज की नजरों में बुरा समझा जाता है, और मधु ने भी वही काम किया है। मधु ने शादी से पहले प्यार किया था, और उस प्यार के रिश्ते को निभाने के लिए वो अपने आप को रोक नहीं पाई और आज इस तरह भाग गई। जानना चाहोगे उसके प्रेमी का नाम क्या है? कौन था? प्रोफेसर प्यारेलाल। वही जो मेरे अनिल भाई के दोस्त थे। दोस्त नहीं है, उसने दोस्त बनने की कोशिश जरूर की थी ताकि वो इस घर में बेरोक टोक आ जा सके। ये वही प्रोफेसर है जिसने मधु को कॉलेज में पढ़ाया था। पढ़ाते पढ़ाते प्यार हो गया और आज इस घर की बदनामी। मैंने इस घर के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया। मैंने ये सब कुछ माजी को बताया भी, लेकिन बोला तो मैं ही बनता हूं ना सबकी नजरों में। लेकिन क्या करूं, जो मेरा फर्ज है वो मैं अदा कर रहा हूं। अब चाहे इसमें मैं लोग मुझे बुरा समझेंगे भला। हे भगवान, मैंने आपको कितना गलत समझा। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। शीला, इसका घर का कितना ख्याल रखते हैं। एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। अगर तुम भी मुझे गलत समझने लगोगी तो मैं अब